निशिकांत दुबे हैं जो बीजेपी के सांसद हैं। पार्लियामेंट में जो उन्होंने कहा संथाल और बिहार के कुछ जिलों और बंगाल के कुछ जिलों को मिला के एक यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाना चाहिए। आप क्या मानते हैं, इस तरह के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, चूँकि माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी ये चौथी बार गोड्डा से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनको जनता अवसर दिया है, तो अब उनके द्वारा इस तरह का बयान हम दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे और केवल अपने बने रहने के लिए इस प्रकार का बयान कहीं से भी शोभा नहीं देती है। क्योंकि झारखंड एक शांति प्रिय राज्य है, इसको हमेशा से वो अशांत करने का कोशिश करता है और झारखंड को जो भी अशांत करने का प्रयास करता है वो झारखंड से बाहर हो जाते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है, क्योंकि झारखंड जो शांति प्रिय राज्य है इसको शांति से रहने दिया जाए। आप झारखंड का माटी में यहाँ का नमक खा रहे हो तो यहाँ का नमक हलाल नहीं करनी चाहिए। ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर लगातार बीजेपी आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रही है कि डेमोग्राफी चेंज हुआ है, उसमें आपकी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, इसको कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ इलेक्शन को लेकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है बीजेपी के द्वारा, या फिर इसमें कुछ आपको लगता है कि सच्चाई भी? भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप अभी हेमंत सोरेन सरकार के ऊपर में लगा रही है, 2000 से अब 2024 हो गई, 23.5 साल समय बीत गई। 23.5 साल में सबसे लंबा समय तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चली, तो उनके कार्यकाल में क्या हुआ नहीं हुआ उनका सरकार को भी आकलन कर लेना चाहिए था। अब 2019 से हेमंत सोरेन इधर सरकार बनाया है, कोरोना में 2 साल ऐसे ही समय बीत गया। क्या डेमोग्राफी के लिए जो इन लोग कह रहे हैं, इस 2 साल में ही बाहर के लोग जाकर के यहाँ बस गए? इससे पहले कभी नहीं बसे थे। तो अब चुनाव सामने है, इसलिए जात पात का जो इन्होंने हिंदू और मुस्लिम का बात को कह रहा था, हिंदू मुस्लिम तो लोकसभा में लोग नकार ही दिया। अभी बांग्लादेश का एक मुद्दा लेकर चल रही है, पर ये बहुत ज़्यादा इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगी। झारखंड की जनता सजग हैं और आने वाला विधानसभा चुनाव में झारखंड का जनता निर्णय लेने के पक्ष में तैयार हैं। चीज़ और आप कोल्हान से आते हैं, कोल्हान में 13 विधानसभा की सीटें हैं। पिछली बार जो है कोल्हान एक बड़ी ताकत जो है जेएमएम के लिए रही है। इस बार बीजेपी ये कह रही है कि जितने भी उनके हैवी वेट चैंपियन हैं, जैसे आप अर्जुन मुंडा को हरा के पहली बार आए थे, इस तरह के जो दिग्गज हैं उनके नेता, एसटी नेता, जो ट्राइबल नेता हैं, उनको वो मैदान में उतारेंगे। आप कैसे देखते हैं इसको? और कोल्हान पे खास तौर से और संथाल पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा, गीता कोड़ा जैसे नेताओं को वो विधानसभा चुनाव लड़वाने की बात कह चुके हैं। चूँकि भाजपा के पास में आदिवासी के लिए कोई इसी प्रकार का चेहरा का नहीं है। मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री को लाया गया है, असम से मुख्यमंत्री को लाया गया है, जहां मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर में पेशाब किया जाता है। असम में जो अंग्रेज के समय में यहाँ के आदिवासियों को ले जाकर के चाय बागान में काम करवाया जा रहा है, वो वर्षों से उन लोग आदिवासी बनने के लिए असम सरकार के समक्ष अपना मांग रखा है, रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। वो मांग आज तक असम सरकार पूरा नहीं किया है और यहाँ आके कहता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को आप लोग वोट दीजिए, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। कोल्हान प्रमंडल में 3 जिला आती है, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिम सिंहभूम। 14 सीट है। 14 सीट में झारखंड मुक्ति मोर्चा 11 सीट 2019 का चुनाव में जीती है और हम लोग इस बार कोशिश करेंगे, महागठबंधन दल के तहत हम लोग 14 के 14 सीट को इस बार हम लोग जीतने का प्रयास करेंगे और जनता भी इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। हमें उम्मीद है, भरोसा है, 2024 का चुनाव में कोल्हान में इंडिया गठबंधन को भारी जन समर्थन देते हुए वहाँ जीत दर्ज हम लोग करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।